वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नई स्टोरी, द स्टोरी ऑफ लेजी ब्राह्मण हु हैज रिवॉर्डेड बाय द फेरीज फॉर हिज इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। रीड मतलब पढ़ना, स्टोरी कहानी, ऑफ यानी का, एम एक, लेजी में आलसी, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण। यह कहानी एक आलसी ब्राह्मण की है। Who was rewarded by fairies for his innocence and honesty। रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कार, बाय द्वारा, फेरीज मतलब परियां, फोर यानी के लिए, हिज यानी अपनी, इनोसेंस यानी मासूमियत, एंड होनेस्टी जिसे परियों ने उसकी यानी मासूमियत और ईमानदारी को देखते हुए उसको पुरस्कारित किया। लेट्स रीड यानी अब आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड में रहता था, ए मीन्स एक, पुअर गरीब, ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ही वाज वेरी लेजी मैन। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वेरी मन बहुत, लेजी मीन्स यानी सुस्त, मैन मीन्स आदमी, वह बहुत आलसी आदमी था। दे वेयर ऑलवेज quarrels between him and his wife। they means वे, always यानी सदैव, quarrel मतलब quarrelous मतलब झगड़ा करना, between के बीच में, him उसके, and his wife wife में पत्नी यानी हाँ, उसके और उसकी पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। वन इवनिंग यानी एक शाम, आफ्टर ए सीरियस क्वारल मतलब एक गंभीर लड़ाई हुई, ब्राह्मण डिसाइड ब्राह्मण ने यानी डिसाइड मतलब निर्णय किया, टू लीव द हाउस एंड गो आउट टू ट्राई हिज लक। लीव मतलब छोड़ना, हाउस घर को, एंड और गो मीन्स जाना, आउट टू ट्राई हिज वर्क लुक यानी किस्मत। ब्राह्मण ने एक दिन निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा और अपनी किस्मत को आजमाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, हिज वाइफ मेड सम स्नैक्स फॉर हिम एंड ईट टू हिम टू यानी ईट ऑन हिज वे। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने मेड में बनाया, सम यानी को, स्नैक्स मतलब नाश्ता, फॉर हिम यानी उसके लिए, ईट मतलब खाना, ऑन हिज वे यानी रास्ते में। अगली सुबह उसकी पत्नी ने उसके लिए कुछ नाश्ता बनाया जो वह उसे रास्ते में खाना चाहता है। शी आल्सो पैक्ड 7 चपातीज इन ए क्लॉथ एंड गेव देम टू द ब्राह्मण। उसने यानी पैक्ड मतलब बांधा, 7 मतलब 7, चपातीज मतलब रोटी, इन ए क्लॉथ यानी कपड़ा, एंड गेव मीन्स देना, देम उनको, टू द ब्राह्मण उसने 7 रोटी एक कपड़े में बांधी और उस ब्राह्मण को दे दी। टेकिंग हिज लंच बॉक्स द ब्राह्मण लेफ्ट द हाउस। टेकिंग मतलब लेना, हिज में अपना, लंच बॉक्स मतलब जिसमें उसका खाना रखा हुआ था, द ब्राह्मण लेफ्ट मतलब निकल गया, हाउस मतलब घर। टेक अपना लंच बॉक्स लेके ब्राह्मण घर से निकल गया। बाय आफ्टरनून दोपहर बाद, ही वॉज वेरी टायर्ड। ही मतलब वह, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, टायर्ड मत थकना, वह बहुत थक गया था। सो ही सेट अंडर ए ट्री टू हैव हिज लंच। ये सेट शब्द जो हुआ है सिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे सिट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सो इसलिए ही सेट वह पेड़ के नीचे बैठ गया अपना लंच यानी खाना खाने के लिए। ही यूनाइटेड द क्लॉथ इन विच हिज वाइफ हैड पुट द चपातीज। ही यानी उसने, यूनाइटेड मतलब खोला, द क्लॉथ यानी कपड़े को, इन विच जो, हिज यानी हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, ही हैड मतलब पुट यानी रोकना, चपातीज उसने वह कपड़ा खोला जिसमें उसकी पत्नी ने उसके लिए रोटियां रखी थी। लुकिंग एट द चपातीज, लुकिंग यानी देखना, चपाती रोटियों को देखते हुए, ही सेड उसने कहा, आई एम सो हंग्री। आई मतलब मैं, एम में हूँ, सो बहुत ज्यादा, हंग्री मतलब भूखा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, एंड आई विल ईट 7 ऑफ देम मैं
आई मतलब मैं, विल मतलब जाऊंगा, ईट मतलब खा, और मतलब सभी, 7 यानी 7, उन ऑफ देम उनको। उसने कहा मैं उन सभी 7 रोटियों को खा जाऊंगा। नाउ इट सो हैपेंड दैट देयर लिव्ड 7 fairies ऑन द ट्री। अब आगे क्या होता है, इट सो हैपेंड मतलब ये सब देखते हुए, डेट देयर लिव्ड मतलब रहना, 7 यानी 7, फेरीज मतलब परियां, ऑन यानी पर, डेट मतलब की ट्री, किस उस पेड़ पर 7 परियां रहती थी। दे वेयर फ्राइटेंड टू हियर, देन वे, फ्राइटेंड मतलब डर गई, टू हियर सुनकर, द वर्ड मतलब शब्द, ऑफ द ब्राह्मण वे ब्राह्मण के ये शब्द सुनकर डर गई। They thought that the Brahman wanted to eat them, यानी उन्होंने thought मतलब सोचा, that कि the Brahman wanted मतलब चाहना, eat मतलब खाना, them उनको, उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण उनको खाना चाहता है। They immediately come down and fell at his feet and said, they मतलब वे, immediately मतलब तुरंत, come down मतलब नीचे आई, and fell गिर गई, at his feet उसके पैरों पर, and said यानी वे तुरंत नीचे आई और उसके पैरों में पड़ गई, और said और कहा, ओ काइंड ब्राह्मण, ओ काइंड मतलब दयालु ब्राह्मण, ओ दयालु ब्राह्मण, प्लीज डू नॉट ईट अस, प्लीज मतलब कृपया, डू नॉट मतलब नहीं, ईट मतलब खाना, अस मतलब हमें, प्लीज हमें मत खाना, इफ यू स्पेयर अस, इफ यू स्पेयर अस यदि आप हमें छोड़ दोगे, स्पेयर का मतलब ये भी अगर आप हमारी जान बख्श दोगे, वी विल गिव यू ए मैजिक गॉड, वी मतलब हम, विल मतलब दूंगा या देंगी, गिव मतलब देना, यू ए मैजिक गॉड हम आपको एक जादुई, मैजिक का मतलब होता है जादुई, गॉड मतलब बकरी या बकरा, हम आपको एक जादुई बकरा देंगे, whenever मतलब जब भी, दिस गॉट ओपन इट्स माउथ टू ग्रेज, गोल्ड कॉइन्स विल ड्रॉप आउट, द दिस गॉट मतलब यह बकरा, ओपन यानी खोलना, इट्स अपना, माउथ मतलब मुंह, टू ग्रेज चरने के लिए, गोल्ड मतलब सोने का, कॉइन सिक्का, विल मतलब ड्रॉप गिरना, आउट मतलब बाहर, मतलब जब यह बकरा अपना मुंह घास चरने के लिए खोलेगा तब उसमें से सोने के सिक्के गिरेंगे। द ब्राह्मण रियलाइज दैट द फेरीज हैड मिसअंडरस्टैंड, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, डेट की, फेरीज मतलब परियां, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, ब्राह्मण को एहसास हुआ कि परियां उसे गलत समझ रही हैं, उनके शब्दों को गलत समझ रही हैं। द क्लेवर ब्राह्मण प्रोमिस्ड द फेरीज डेट ही वुड नॉट ईट देम, क्लेवर ब्राह्मण यानी चालाक ब्राह्मण, प्रोमिस वादा किया, फेरीज परियों से, डेट की, ही वुड नॉट ईट मतलब खाना, देम उनको, चालाक ब्राह्मण ने वादा किया कि वह उनको नहीं खाएगा। द फेरीज कीप देयर वर्ड एंड गिव हिम द मैजिक गॉड, द फेरीज कीप्ट मत रखी, देर मतलब अपनी, वर्ड मतलब शब्द या आवाज, एंड गेव एंड देना, हिम उसे, मैजिक गॉड परियों ने अपने शब्द रखे और उसे एक जादुई बकरा दे दिया। द ब्राह्मण टुक द गॉड एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, ब्राह्मण टुक यानी लिया, गॉड मतलब बकरे को, एंड और लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, फॉर हिज होम ब्राह्मण ने उस बकरे को लिया और वह अपने घर के लिए निकल गया। On this way back, the Brahman come to a village where his friend lived. On this way, वह रास्ते में वापस आया। अब ब्राह्मण कम टू ए विलेज, विलेज मतलब एक गांव, वेयर मतलब वहां जहां, हिज यानी उसका, फ्रेंड यानी मित्र, लिव्ड रहता था, वह एक गांव में आया जहां उसका मित्र रहता था। ही डिसाइडेड टू स्टे एट हिज फ्रेंड हाउस, ही मतलब उसने, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, टू स्टे यानी रुकने के लिए, एट हिज उसके फ्रेंड यानी फ्रेंड मतलब मित्र, हाउस मतलब घर, फॉर डेट नाइट उस रात, ब्राह्मण ने यह निर्णय लिया कि वह इस रात अपने मित्र के यहाँ रुकेगा। द ब्राह्मण द फ्रेंड वेलकम हिम वार्मली, यानी फ्रेंड मतलब मित्र,
वेलकम मतलब स्वागत किया, हिम यानी उसका, वार्मली मतलब गर्मजोशी से। उसके दोस्त ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। द ब्राह्मण टोल्ड हिम एवरीथिंग। द ब्राह्मण टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द फेरीज एंड द मैजिक गॉड। ब्राह्मण ने उसको सब, टोल्ड मतलब बताया, हिम यानी उसको, एवरीथिंग सब कुछ, अबाउट द फेरीज यानी परियों के बारे में, एंड और द मैजिक गॉड और उस जादुई बकरा के बारे में। ब्राह्मण ने सब कुछ उसे परियों और उस मैजिक यानी जादुई बकरे के बारे में सब कुछ बताया।